हेलो फ्रेंड्स, आओ थोड़ी पढ़ाई कर लो। चलो, तो ये मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं और अपने चैनल का भी इंट्रोडक्शन करा दूं आपसे। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता हूं। आई एम सनी यादव, आई परसुइंग माई बीटेक फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर पंजाब। अब ये मेरा मकसद क्या था इस चैनल को ओपन करने, इसका मतलब नाम से ही पता चलता है, फन इन पाठशाला, मतलब पाठशाला में मज़े। तो हमको बिना बोरियत के यहाँ पर पढ़ाई करनी है। एक बात तो पता चली, पढ़ना क्या है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ये, और कॉन्सेप्चुअल चीज़ बड़ी पावरफुल होती हैं, और पावरफुल चीज़ों को समझने के लिए इन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट की ज़रूरत पड़ती है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के साथ अगर किसी भी पावरफुल चीज़ को समझना है तो साइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग इसमें दो ही चीज़ काम आती हैं कि एक तो क्लास बिना बोरियत के हो, बिना बोरिंगनेस के हो, एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट इसमें बड़ा फैक्टर है। इसके साथ साथ लेकिन हमको बहुत पढ़ना भी है, ये भी याद रखो। पूरा सिलेबस कवर करना है इसमें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा 9th और 10th का अभी, और वो CBSE बोर्ड का सिलेबस होगा। ठीक है, CBSE बोर्ड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, मैं जो कवर कराने वाला हूँ मैथमेटिक्स। और एक और है, होम बोर्ड होते हैं। होम बोर्ड तो आप सभी जानते होंगे, जैसे यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड और बिहार बोर्ड। उसमें कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स सेम रहती हैं, लेकिन लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इसमें पैटर्न जो फॉलो होगा वो NCERT का ही होगा, दोनों का NCERT। ठीक है, लेकिन टीचर चेंज हो जाएंगे। इसके जो टीचर होंगे वो होंगे मिस्टर OP मिश्रा यानी ओम प्रकाश मिश्रा जी। ठीक है, और ये इन्होंने अपनी MSc कंप्लीट कर ली है। वो कंप्लीट बोल रहा हूँ, MSc तो बहुत पहले कर चुके हैं ये, और इन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस भी है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे बाय OP मिश्रा जी, और मैं फिजिक्स और मैथ दोनों कवर करूँगा CBSE बोर्ड की 9th 10th क्लास की। और OP मिश्रा जी सर वो अभी पढ़ाएंगे आपको 10th क्लास की मैथ और 11th और 12th की। ठीक है, तो ध्यान में रखो, जो भी बच्चा है हम चाहते हैं कि उसके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी एजुकेशन जाए, चाहे वो किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो। ठीक है, तो और वो भी बोरियत वाली क्लास नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। हमारा बिल्कुल भी एम नहीं है कि आप हमारी क्लास में बैठो तो बोर हो। ऑनलाइन क्लास का मतलब है फुल और एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई। तो आपको मैं पहले ही बता दूं आपका क्लास में मन कैसे लगेगा। पहला, इन्जॉयमेंट तो होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो दूसरा उसका आपकी लाइफ से इंटरलिंक होगा, इंटरकनेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि जो आपकी लाइफ से कनेक्ट होती हैं चीज़ें, और कोई भी चीज़ शुद्ध कहो तो समझ में नहीं आती, लेकिन उसे अगर कनेक्ट करके बताया जाए तो वो एकदम समझ में आ जाती है, माइंड में एकदम स्थिर बैठ जाती है। तीसरा, जो तुम पढ़ रहे हो उसका आगे भविष्य क्या है, वो तुम क्यों पढ़ रहे हो, उसका आगे फ़ायदा कहाँ होने वाला है, और उसका आगे कहाँ काम आने वाला है। अगर वो सब चीज़ तुम जान लोगे ना तो तुम्हारा पढ़ने में अपने आप मन लगेगा। खेलने में आपका आराम से मन लग जाता है, उसमें आपको मम्मी पापा की परमिशन नहीं लेनी। उसमें तो उठाया बैठ चल दिए खेतों में क्रिकेट खेलने या ग्राउंड में चल दिए। लेकिन यहाँ जब पढ़ाई की बात आती है तो मम्मी पापा ज़बरदस्ती करेंगे तब बैठते हो, तब भी नहीं बैठते, पढ़ लूँगा ऐसे ही टालते रहते हो यार। लेकिन क्यों, उसके पीछे एक ही कारण है, क्लास जो है बड़ी बोरिंगनेस फील होती है क्लास में। लेकिन अगर ये तीन चीज़ मिल गई, इन्जॉयमेंट, इंटरकनेक्शन एंड मोटिवेशन, तो आपका पक्का मन लगेगा पढ़ाई में, और सब्जेक्ट आपके हाथ में रहेगा, और आपके माइंड में बिल्कुल याद सा हो जाएगा एकदम, मतलब सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आगे बस आपको पता ही चल गया किस किस चीज़ की स्टडी होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बगल में दिया हुआ जो बटन है घंटा का उसको दबा देना, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो भी मिलता रहे। ठीक है, तो अब आते हैं हम नई बात क्या, आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स में पढ़ाने वाला हूँ, और आप इसको पढ़ोगे भी। तो जिस समंदर में हम कूदने जा रहे हैं उसकी गहराई भी तो पता हो कि वो कितना गहरा है, तो उसकी गहराई जान लेते हैं। फिजिक्स पढ़ने तो जा रहे हैं साहब, पर फिजिक्स का मतलब नहीं पता क्या होता है। सो वही डिस्कस करते हैं हम।
सो अब कोई पूछे फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट इज फिजिक्स। तो इसको मैं बताने से पहले एक एग्जांपल, एक इंटरकनेक्शन के लिए एग्जांपल देता हूँ। मैं जब गांव में गया तो वहाँ पे काफ़ी पुराने बुज़ुर्ग, मतलब जो बहुत बूढ़े आदमी थे, जो मतलब बहुत पहले के हैं अपने से, उनके नाम ऐसे होते थे, मोतीलाल, माखन लाल, और बड़ा तीसरा नाम तो मैं बड़ा फ़नी बताऊँगा तीसरा नाम होता था माखन लाल, घूरे लाल। तो ये नाम, इनके पीछे का लॉजिक होता है कुछ रखने का। मैंने उनसे पूछा क्या लॉजिक होता है, तो वो बताते हैं मोतीलाल का मतलब है कि जिसका घर हीरे मोतियों से भरा हो, मतलब काफ़ी अमीर हो और वो वहीं घर में ही पैदा हो गया हो, तो उसका नाम रख देते हैं मोतीलाल। क्योंकि पहले हॉस्पिटल्स नहीं होते थे लेकिन बहुत कम होते थे, ना के बराबर। आज से 40 साल पहले, करीब 50 साल पहले बता रहा हूँ, तो लोग वक्त जाते नहीं थे हॉस्पिटल, घर में ही जो है जन्म हो जाता था बच्चों का। तो उसके पीछे का लॉजिक ये था, मोतीलाल मतलब घर पे गहना हो, मोती हो, यानी अमीर पार्टी हो। और माखन लाल का मतलब है जिसकी माँ मतलब माखन खाती रही होगी या माखन निकाल रही होगी, तभी उसका लाल यानी बच्चा पैदा हो गया, उसके बच्चे ने जन्म दे दिया, तो उसका नाम माखन लाल रख दिया। इसी तरीके से इसका तो बड़ा ही फनी वो है, मतलब घूरे लाल का मतलब होता है, अभी बता रहा हूँ, जैसे आप गांव में जाते होंगे, नहीं जाते होंगे तो कोई बात नहीं, अभी मैं गांव में प्रवेश करवा देता हूँ आपका। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, कावडंग होता है, और मतलब काफ़ी वेस्ट होते हैं जो गांव में एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो घर से जैसे कावडंग ले जाना है या गोबर ले जाना है, सीधी बात, तो उसको घूरे में वहीं लेके जाते थे जहाँ एक जगह कूड़ा इकट्ठा होता था। तो वहीं जाते जाते एक माँ अपना सुबह गोबर डालने गई थी, तो वहीं एक बच्चे का जन्म हो गया, तो उसका नाम रख दिया घूरेलाल। तो इसमें मेरी कोई नॉलेज नहीं है, ये उन्हीं बुज़ुर्गों की नॉलेज बता रहा हूँ, जो बता रहे थे मैं बस सुनता जा रहा था। तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टेड लगा ये कि आपको ये बताना चाहिए। तो यहाँ हर शब्द जो है अपना एक अलग मतलब बता रहा है, और आपको उसमें सिर्फ नाम ले दूँ तो समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि आप इंग्लिश और हिंदी दो भाषाओं को अच्छे से जानते हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ फिजिक्स क्या है, शब्द को पता करके डिफाइन करूँ, हम सब नए हैं, अगर मतलब तुम नए हो, तुमको नहीं पता फिजिक्स क्या है पूरी तरह, लेकिन पढ़ने जा रहे हो, तो इस शब्द को देखकर ही मतलब बताते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो खुद कहते हैं बेटा मैं ये हूँ, जैसे ये फिजिक्स, जैसे ये घूरेलाल साहब खुद कह रहे थे बेटा मैं ये हूँ, ये मोतीलाल साहब खुद कह रहे थे बेटा मैं ये हूँ, तो ये फिजिक्स भी यही कहता है। फिजिक्स क्या कहता है, दो भागों में फिजिक्स जो है, ना तो इंग्लिश वर्ड है ना हिंदी वर्ड, ये कौन सा है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक, ठीक है। इसको दो भागों में अगर ब्रेक करके लिखा जाए तो इस तरीके से लिखा जाता है। फिजिक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेचर। नेचर का मतलब आप समझ रहे हो, अपने आसपास, मतलब ये जितना भी वर्ल्ड है इसमें क्या क्या फिनोमिना हो रहा है, ये पेड़ क्यों दिख रहे हैं, ये बल्ब क्यों जल रहा है, ये चंद्रमा क्यों निकलता है, इस चंद्रमा की रोशनी इतनी क्यों होती है, ये सूर्य की किरणें इतनी क्यों फैलती हैं, ये सब फिजिक्स नेचर बताता है। एक्स का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो साफ तरीके से आप लिख सकते हो। और आप जानते हो अपने पास साइंस है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के पास, और उसके 3 भाग होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। तो सीधे से पहले लिखते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, SCIENC, एंड इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर। यो तो ठीक है, ये एक ब्रांच की, साइंस की ब्रांच है जो स्टडी क्या करती है, नेचर की स्टडी के बारे में बताती है। तो मैं तुमको बता दूं और क्लासीफाई करूं इस साइंस को, तो आप कह सकते हो ये क्या बोलते हैं इसको, ये तारों का टिमटिमाना, ये सूर्य का खिलना, चंद्रमा का झिलमिलाना, और ये सूर्य की किरणों का ज़मीन पर पड़ना, अपना चेहरा इस दर्पण के सामने निहारना, और ये आँखों से सारी प्यारी और मनमोहक वस्तुओं का नज़ारा लेना, और ये रेनबो का बनना, बारिश का पड़ना, और ये मार्कर का लिखना,
और ना जाने क्या क्या, जैसे ग्रेविटी की वजह से सेब का गिरना, ये सब कुछ फिजिक्स है। फिजिक्स बहुत बड़ी है, मैं तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जब आगे आप सब कुछ पढ़ोगे फिजिक्स वो बताएगी। तो पहली और दूसरी तुम ये लिख सकते हो, पहला लिख दिया, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड इट्स डील्स विद द नेचर। एंड यहाँ सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो, इट टेल अस अबाउट बाय एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू। मतलब चीज़ें क्यों और कैसे होती हैं, ठीक है। फिजिक्स क्या बताएगी, तुम्हें आंखों से दिख रहा है, ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, ये बल्ब है तो क्यों जल रहा है, कैसे जल रहा है, ये सूर्य अपनी किरणों को ज़मीन पर डाल रहा है तो कैसे डाल रहा है, और तुम सुबह शाम को सोने, रात को सोने से लेके सुबह जगने तक का जो मूवमेंट है वो क्यों हो रहा है, मतलब मोशन, करवट लेना, और कुछ नहीं, समझ लेना, ठीक है। और सेकंड बात ये कि सुबह से शाम तक के जितने भी काम होते हैं वो उनमें काफ़ी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो सब क्यों और कैसे हो रहे हैं, नेचर के बारे में बताता है। तो नेचर बहुत बड़ा है, अपनी पूरे जहां और दुनिया की बात होती है इसमें, पूरे ब्रह्मांड की बात होती है इसमें, ठीक है। तो इट टेल्स अस अबाउट व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका, इट ऑल्सो प्रेडिक्ट, फिजिक्स ऑल्सो प्रेडिक्ट फ्यूचर, या ऐसे लिख लो, फ्यूचर इज ऑल्सो predicted by the help of physics। तो भविष्य भी फिजिक्स के द्वारा पता लगाया जा सकता है। जैसे भविष्य कैसा, जैसे बारिश कितने समय कब कौन सी होने वाली है, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, कब जो है आंधी आने वाली है, कब तूफान आने वाला है, कब स्टॉर्म आने वाला है, ये सब कुछ फिजिक्स की हेल्प से प्रेडिक्ट होता है, क्योंकि फिजिक्स जो है फिलॉसफी के बारे में बताती है। और काफ़ी सारे साइंटिस्ट ऐसे रहे हैं जो फिजिसिस्ट होने के साथ साथ फिलोसोफर भी थे, यानी ऐसा भी कह सकते हो वो फिलोसोफर होने के साथ साथ फिजिसिस्ट भी थे। दोनों ही बड़े तगड़े शब्द हैं, फिलोसोफर, फिजिसिस्ट, ठीक है। तो ठीक है, तो दोनों ही बड़े भारी भरकम शब्द हैं, क्योंकि इनके काम भी बड़े भारी भरकम हैं। तो अब आता है ये फिजिक्स के बारे में तो हो गया, और कुछ जानेंगे वो आगे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, आज आप इतना ही जानो। और अब आते हैं हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रिलेशन क्या है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बीच में रिलेशन क्या है, ऐसा मान के चलो ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो दोनों ना सगे पति पत्नी हैं, सगे पे ज़्यादा ध्यान रखना, आजकल और किसी के भी हो जाते हैं। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों सगे पति पत्नी का बिहेवियर करते हैं, बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी प्रिंसिपल और लॉ का प्रूफ देना है, कोई भी सिद्धांत को सिद्ध करना है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये बल्ब क्यों जल रहा है, ये फोर्स की इक्वेशन क्या है, ठीक है, ये सब कुछ ये बताएगा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। कितना फोर्स लग रहा है, B = U + AT भी मैथमेटिक्स से प्रूफ होगा, B = U² + 2AS। मतलब बहुत सारे फॉर्मूले हैं फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स की हेल्प से प्रूफ होते हैं। और मैथमेटिक्स फिजिक्स से इस तरीके से रिलेटेड है क्योंकि बिना फिजिक्स के मैथमेटिक्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2 और 2 4 हैं, वो भी नेचर में है, नेचर में ही वो 4 पेड़ लगे हैं जिनको तुम 1 2 3 4 करके गिन रहे हो, ठीक है। तो सब नेचुरल स्टडी है, उसी के लिए मैथमेटिक्स बनाई गई है कि इन दोनों के इंटरलिंक से हम आपस में दोनों चीज़ों को जान सकें, ठीक है। इसीलिए मैंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स को चूज़ किया, और इसमें हम आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कराने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बता चुका हूँ। और आप लोगों को बस यही करना है कि चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना है, और आपको साथ में फीडबैक भी देते जाना है। फीडबैक कैसा कि सर आप इसमें ये इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर लगे। हमको अपनी क्लास को बेहतर बनाना है, बेकार नहीं। तो बेहतर बनाने के लिए, आपकी स्टडी को बेहतर बनाने के लिए आपको हमारा साथ चाहिए,
और हमारी स्टडी को और इम्प्रूव करने के लिए हमें आपका फीडबैक चाहिए, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करके और शेयर करके और सब्सक्राइब करके जा सकते हो अभी। और अगली वीडियो हम डाल लेंगे तो फिर पूरा कोर्स अपलोड करने वाले हैं अब हम। तो ओपी भैया का भी ध्यान रखेंगे और ये CBSE ये सब हिंदी मीडियम का कोई भी छात्र हो उसको भी तुम सेंड कर सकते हो, ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। गुड बाय ब्रो।